हेलो एवरीवन। सो गाइज, एक बहुत ही बड़ी दुविधा सभी एस्पिरेंट के सामने, सभी स्टूडेंट के सामने है, जो कि एग्जामिनेशन की डेट्स को लेके है। एग्जामिनेशन बीच में काफ़ी टाइम से आपके नहीं हो रहे थे और सारे के सारे एग्जामिनेशन जो हैं बैक टू बैक आपके अलाइंड हो गए। बिल्कुल, इसलिए मैंने आज के सेशन का नाम भी रखा है अग्नि परीक्षा फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट की अग्नि परीक्षा ही है, क्योंकि देख सकते हो गाइज, सबसे पहले आपका यूपीएससी जेई जो है, ईएसआईसी जेई जिसको बोलते हैं, डेफिनेटली वो आपका एग्जाम 7 और 8 अक्टूबर 2 डेट में आपका कराया जा रहा है। उसके बाद फिर एसएससी जेई की डेट आपको पता ही है, 9, 10 और 11 अक्टूबर को आपको लगातार है। और जेएसएससी में भी सिविल वाले एस्पिरेंट का एग्जामिनेशन का डेट 14 अक्टूबर पड़ा हुआ है। 14 अक्टूबर को जिनको देना होगा एग्जामिनेशन, एक सेंटर से दूसरे सेंटर, कोई एग्जामिनेशन आपका दिल्ली में होगा, कोई एग्जामिनेशन दूसरे सिटी में होगा। जिनका एक ही शहर में है उनके लिए तो फिर भी चलो कन्वीनियंट है, लेकिन फिर भी आगे चल के देखते हैं गाइस कि एयरपोर्ट अथॉरिटी, कुछ बच्चों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी एग्जामिनेशन भरा है, जिनका 14 और 15 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है। और लास्ट में डीडीए जेई का एग्जामिनेशन, इसकी भी डेट आ चुकी है। डीडीए जेई का एग्जामिनेशन भी आपका 17, 18 और 19 अक्टूबर में कराया जा रहा है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कौन से एग्जामिनेशन को दें, कौन से एग्जामिनेशन को ना दें। सबसे पहले तो ये दिमाग में आपको बैठा लेना है कि जिस एग्जामिनेशन में आपको अच्छी खासी वैकेंसी दिखाई दे रही है और जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपकी अच्छी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। और प्रायोरिटी पे क्या रखिएगा, जो आपकी प्रिपरेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी एग्जामिनेशन में इंग्लिश आ रही है और आपने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस एग्जामिनेशन को प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे कर देना। जिस एग्जामिनेशन, जैसे एसएससी जेई में आपने देखा कि आपने टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं, रीजनिंग आपको अच्छे से आती है, तो एसएससी जेई को प्रायोरिटी पे देना। एसएससी जेई में अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए। सभी एग्जामिनेशन को साइड करते हुए प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर रखना चाहिए। सिविल की वैकेंसीज ज़्यादा हैं। इनफैक्ट ईएसआईसी वगैरह एग्जामिनेशन अगर आप किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हो, आपके सेंटर दोनों अलग अलग जगह पे हैं और आपके पास इतना ड्यूरेशन नहीं है कि इस एग्जामिनेशन को देके या उस एग्जामिनेशन को भी जा सको, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर, ये इस वैकेंसीज के चक्कर में हम अपनी मेजर जो मेन एग्जाम है, मेन गोल है, उसको हैम्पर कर देंगे, तो भी आप ये डिसीजन ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप पे निर्भर करता है कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से हुई है। सीधा सीधा आपको बताऊं तो जो भी बच्चे जा रहे हैं एग्जामिनेशन देने, मैं बस इतना बोलूंगा कि आप अपने टेक के सब्जेक्ट पे भरोसा रख के उसको टेक को रिवाइज कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, टेक्निकल सब्जेक्ट हर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो टेक्निकल सब्जेक्ट में आपके जैसे ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट है उसको रिवाइज कीजिए, मार्क कीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपके हर एग्जामिनेशन में जिनको आप देने जा रहे हो वो कॉमन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईएसआईसी देने जा रहे हो, एसएससी जेई देने जा रहे हो, टेक्निकल के सब्जेक्ट उसमें देख लो कि ये सब्जेक्ट कॉमन है, उसको प्रायोरिटी पे रखते हुए उसको रिवाइज कर लीजिए अगर दोनों एग्जामिनेशन देने हैं। इसी तरीके से नॉन टेक में भी आप कर सकते हो। नॉन टेक में भी जो कॉमन पोर्शन है उसको प्रायोरिटी देकर रिवाइज करिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि जिसको एग्जामिनेशन को, जैसे एसएससी जेई किसी ने सबसे टॉप प्रायोरिटी दिया, तो एसएससी जेई उसको देना है। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि बाकी एग्जामिनेशन में मुझे देना है कि नहीं देना है। और जो बच्चे एक से ज़्यादा एग्जामिनेशन दे सकते हैं, मैं बोलूँगा कि 100% आपको देना चाहिए अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो। इफ़ पॉसिबल तो आपको जाना चाहिए, हर एग्जामिनेशन देना चाहिए। मे भी हो सकता है कि किसी एग्जामिनेशन में आपका दिन या लक अच्छा नहीं होता है, आपको लगता है कि हाँ इस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा चूक हो गई, गलतियाँ हो गई, तो मे भी हो सकता है आपने मेहनत करी है तो आपका दूसरा एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। तो कोशिश ये रखना है इन सभी चीज़ों को अभी साइड करते हुए, क्योंकि दिन बहुत कम है। आपको पता है ना कि 10 से 12 दिन का टाइम है और इन 10 से 12 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू लगाइए। जो भी क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे कराया जा रहा है, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे सेशन आपको मिल रहा है। इनफैक्ट जो अभी सीरीज स्टार्ट की गई है हमारे द्वारा, फाइनल पंच सिविल इंजीनियर्स के लिए, वो 8 PM है। इसी तरीके से आपको मैकेनिकल की सीरीज, इलेक्ट्रिकल की सीरीज पूरी की पूरी इस चैनल पे आपको मिल रही हैं। उन सीरीज को आप डेली बेसिस पे अटेंड कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ अपने डाउट पूछ सकते हो। और आपके लिए, सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए रिवीजन प्लान भी जल्दी लेकर आ रहे हैं सारे के सारे टीचर, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस और पूरा का पूरा रिवीजन, सब्जेक्ट का रिवीजन भी कराया जाएगा। तो ये सब कुछ आपको यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा पे मिलेगा। और जिनके भी एग्जामिनेशन है, ऑल द बेस्ट सारे बच्चे जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं।
जो भी एग्जामिनेशन आपको देना है, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, डीडीए जेई हो, एसएससी जेई हो, उसके सिलेबस को जैसा मैंने बताया प्रायोरिटाइज करके जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको पहले पढ़ लो और रिवाइज करके जाओ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।